Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, A Tiger in the House. And students, this chapter is taken from your class 7th NCERT and Alien Handbook. Clear? So students, in previous video we have already read half of the chapter. Clear? I hope you all have watched that part of the video. आज हम अपनी इस वीडियो में जो रिमेनिंग चैप्टर हमारा रह गया उसे कंप्लीट करेंगे. क्लियर? तो हरी अप, ओपन योर बुक्स and Alien Hand. Chapter number 9, A Tiger in the House, page number 61. Clear? तो स्टूडेंट 61 पेज नंबर पैराग्राफ 3 अबाउट. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो तिमोथी जो टाइगर होता है उसको ग्रैंडफादर लेकर के आते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं, पालते हैं, ठीक है. बट वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो ना थोड़ा सा डेंजरस टाइप का होने लग जाता है. तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं उसे वो जू में छोड़ आएंगे और अब वो उसे ग्रैंडफादर जो है वो तिमोथी को जू में छोड़ आते हैं. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow. तो अब यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है मीन्स दादा दादी जो है वो विजिट करने गए, लखनऊ में अपने रिलेटिव के पास गए. ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ तिमोथी वाज गेटिंग ऑन. तो अब ग्रैंडफादर को जो है लगा कि उनके पास ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तिमोथी को उस जू में जाकर के देख सकते हैं कि अब तिमोथी कैसा है. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. तो अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मैं जो है अपने दादा दादी के साथ नहीं था उस टाइम पे जब वो जू में गए, ठीक है, उनको देखने के लिए. बट जब मेरे दादा वापस आए देहरा में तो मैंने जो है पूरी कॉन्वर्जेशन, पूरा जो वहाँ का कैसा हुआ, कैसे वो तिमोथी से मिले, सब कुछ जो है दादाजी के देहरा आने के बाद मैंने उनसे वो सुने. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. तो क्या हुआ, जैसे ही ग्रैंडफादर जो है वो जू में पहुंचे तो डायरेक्ट वो उसी केज में गए जहां पर तिमोथी को रखा गया था. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with the मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट. तो वहां पर जो टाइगर था, ठीक है, तिमोथी जो था वहां पर वो बिल्कुल जो वहां टाइगर था वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था और वो फुली ग्रोन जिसे कहते हैं ना डेवलप्ड हो गया था. अब उसके ऊपर जो स्ट्रिप्ड कोट जो आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर जो ऐसे लाइंस सी होती हैं वो भी आ चुकी थी. हेलो तिमोथी सैड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. तो क्या हुआ, तो ग्रैंडफादर ने बोला हेलो तिमोथी. उन्होंने क्या करा, जो केज होता है, जो पिंजरा होता है, क्लियर, जो इस टाइप का आपने देखा होगा ना, ये जो पिंजरा होता है जू में जिसमें एनिमल्स को जो है अंदर रखा जाता है, तो क्या हुआ, इस केज में से जो है ग्रैंडफादर ने अपने दोनों हैंड ऐसे अंदर डाल दिए, ठीक है, और बोला हेलो तिमोथी. द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स and allowed grandfather to put both hands around his head. तो क्या हुआ, अब टाइगर जो था उसने जो है अप्रोच किया और ग्रैंडफादर को अलाउ कर दिया कि जैसे उन्होंने अपने हैंड अंदर बार्स में डाले थे तो उसने ऐसे करा कि ग्रैंडफादर जो है वो हाथ जो है बिल्कुल उसके ऊपर अच्छे से फेरे, बिल्कुल वो दोनों कि उसका सिर जो है वो उनके हाथों में आ जाए. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked his across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. क्लियर, smacked का मतलब होता है hit lightly. Smacked means hit lightly. आराम से जो है उसको हिट करना. तो अब क्या हुआ, अब ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने क्या करा, टाइगर के फोरहेड पर जो है ऐसे हाथ फेरा, उसके कानों पर जो एक टिकल किया करते हैं ना, ऐसे ऐसे हल्की सी बुलबुली टाइप सी करी. क्लियर, और जैसे ही वो आवाज निकालता स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ. और कहते हैं ना आराम से हिट करना, स्मैक का मतलब हिट लाइटली, आराम से उसके माउथ पर, जैसे ग्रैंडफादर पहले किया करते थे, उन्होंने
ताकि वो जो है चुप हो जाए, और उसे जो है अपने पुराने तरीके से ही चुप कराया। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snapped at him। तो क्या हुआ, अब वो ग्रैंडफादर के हैंड्स को जो है लिक करने लग गया, चाटने लग गया, ठीक है। और वो जैसे ही उसके जो तिमोथी था, ठीक है, इसमें जो टाइगर है उसके साथ वाले केज में ही लेपर्ड था, वो बार बार आके जो है उसे डराता था, ठीक है। तो जैसे ही वो आता तो एकदम से जो टाइगर था वो पीछे चला गया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को भगा दिया, फिर वो टाइगर वापस आया और ग्रैंडफादर के हैंड्स को लिक करने लग गया। Clear, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner। तो जैसे ही दोबारा लेपर्ड वापस आया उसको डराने के लिए, और फिर वो टाइगर जो था वो वापस पीछे चला गया, अपने कॉर्नर में जाकर के बैठ गया। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। तो अब क्या हुआ, अब जो वहां पे और लोग भी जू देखने आए हुए थे, बहुत सारे लोगों की जो भीड़ थी वो सब इकट्ठे हो गए उस रीयूनियन को देखने के लिए। कौन सी रीयूनियन, जो तिमोथी और ग्रैंडफादर की हो रही थी कि कैसे वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे ग्रैंडफादर उसको प्यार कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक कीपर था जो वहां की देखभाल करता था, वो भीड़ को हटाते हुए, रश को हटाते हुए वहां पर आगे आया और बोला और ग्रैंडफादर से पूछा कि व्हाट ही वाज डूइंग, कि तुम ये क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू तिमोथी सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने बोला कि मैं तो तिमोथी से बातें कर रहा हूँ। Were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने जू को जो है 6 महीने पहले टाइगर को, इस तिमोथी को दिया था। I haven't been here very long, said the surprised keeper। तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ जो है नहीं था, ठीक है। और वो जो है अचंभित हो गया कीपर उसको देखकर, जैसे उनके ग्रैंडफादर ने बोला, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन। फिर वो कीपर बोल के गया, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन जो है आप कंटिन्यू रखो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो है इसे टच नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा बैड टेम्पर्ड, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। Why don't you put him somewhere else, suggested grandfather। तो ग्रैंडफादर ने बोला कि क्यों नहीं तुम इसे जो है कहीं और क्यों नहीं डाल देते, किसी और पिंजरे में। That leopard keeps frightening him। ये जो लेपर्ड है ये हमेशा उसको डराता रहता है। I will go and see the superintendent about it। मैं जाऊंगा सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करूंगा, जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट है। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early। तो ग्रैंडफादर जो है अब जू के सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि वो तो जल्दी घर जा चुका है। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू तिमोथीज केज टू से गुड बाय। तो क्या हुआ, थोड़ी देर घूमने के बाद वो वापस तिमोथी के केज पर आए, ठीक है, उसे गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग ऑफ गेट डार्क, क्योंकि अब जो है अंधेरा होने वाला था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm। तो अब क्या हुआ, अब उसने देखा, अब वो जो है तिमोथी पर बड़े प्यार से हाथ फेर रहे थे, उसे हल्के से ऐसे हिट करके हाथ मार रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पर जो दूसरा कीपर था जो देखभाल करने वाला था, जानवरों की जो देखरेख करते हैं, उसने 5 मिनट तक वो जो है ग्रैंडफादर को देखता रहा, ठीक है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन तिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। तो ग्रैंडफादर जो है उस कीपर को पहचान गए कि ये तो वही है जब मैं तिमोथी को छोड़ने आया था जू में, ये वही कीपर है, यहाँ पर यही कीपर था। यू रिमेम्बर मी, सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का, क्या तुम्हें याद हूं मैं। Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from his stupid leopard? तो अब तुम तिमोथी को जो है किसी दूसरे केज में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते। ये जो लेपर्ड है, जो साथ के वाले केज में जो लेपर्ड है, यही से बहुत ही ज्यादा परेशान करता रहता है। बट सर, स्टेमर्ड
कीपर। तो जो कीपर था वो बोला सर, हकलाते हुए बोला इट इज नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। लो आई नो सैड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है अभी मेरा टाइगर नहीं है। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, हाँ मुझे अब पता है कि अब ये मेरा नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम पहले ही इसे जू में छोड़ गया था, अब ये तो जू वालों का तुम्हारा ही है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, बट तुम मेरी सजेशन तो ले ही सकते हो ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे तो तुम ध्यान से सुन लो। आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। कीपर ने कहा कि मुझे आपके टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले ही मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा मर चुका है, इतने जोर से चिल्लाए। यस सर ऑफ निमोनिया, हाँ सर निमोनिया की वजह से वो मर चुका है। दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, पिछले महीने ही इस टाइगर को जो है हिल्स यानी कि पहाड़ियों के वहां से पकड़ा गया है। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब ग्रैंडफादर जो है कुछ भी उसे बोल नहीं पा रहे थे। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, और वो टाइगर अभी भी ग्रैंडफादर की आर्म्स को जो है लिक कर रहा था, चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलीज ग्रैंडफादर took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage। तो अब ग्रैंडफादर को लग गया था कि अब उन्हें जो है केज से अपने हाथ को बाहर निकाल लेना चाहिए। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मुंबई, वो टाइगर के फेस के पास गए और उसे बोले गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और वो कीपर को जो है बहुत ही गुस्से से देखते हुए, स्कॉर्नफुल लुक देते हुए, ठीक है, जल्दी से ही और जू से बाहर निकल गए। तो स्टूडेंट ये थी आपकी स्टोरी चैप्टर नंबर 9 अ टाइगर इन द हाउस, ठीक है, जिसमें टिमोथी की स्टोरी बताई गई है। और ये चैप्टर आपका राइट किया है, स्टोरी राइट करी है रस्किन बॉन्ड, हमारे राइटर हैं इन्होंने। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन in our next video. Till then, bye, take care.